हम इन्होंने जब ये युवा थे, बच्चों की उम्र में थे, तब इनको फोटोग्राफी का शौक था। और जो राम मंदिर आज यहाँ बन रहा है, वहाँ पर इन्होंने फोटोग्राफी की अपने शौक से अपना काम शुरू किया था। तो जो भी कोई आता था 85 से, यही फोटोग्राफ 82 से वही फोटोग्राफ सीखता था। फिर बाद में मैं दैनिक जागरण ब्यूरो चीफ रहा वहाँ पर, तो इनको हमने, क्योंकि वो सबसे शब्द सुलभ थे और हमें तुरंत सूचनाएं भी मिल जाती थी कौन आने वाला है, जो कौन, तो हमारे लिए रिपोर्टर भी हो गए थे, फोटोग्राफर भी हो गए थे। तो जागरण से भी काफी लंबे समय तक जुड़े रहे। उसके बाद ये आगे बढ़े, अयोध्या प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। और फोटोग्राफी में इनका ये जान लीजिए कि जब मोदी जी आए थे कार सेवा करने, और मोदी जी ने जब इनसे पूछा था, इन्होंने पूछा था कि 91 में कि अब आप कब आएंगे, तो उन्होंने कहा था अब जब मैं मंदिर निर्माण की घोषणा करने या शिलान्यास करने ही आऊंगा। और वो उसके बाद ही आए। इनका काफी समय सारे चैनल देश भर में चर्चा भी आई। और तब 82 से लेकर के जितना कुछ हुआ आज तक इनके कैमरों में सब कुछ मौजूद है। इवन जो 6 दिसंबर में घटना रही, उसकी रिकॉर्डिंग कोई नहीं कर पाया था। उसकी रिकॉर्डिंग यहीं के पास है, सीबीआई में भी गई और सीबीआई के मुख्य गवाह भी ये रहे। तो फोटोग्राफी के मामले में जो पिछले 82 से लेकर आज जो है वो 23 हो गई, 40 साल का इनके पास अपना अनुभव है, जो किशोरावस्था से इन्होंने शुरू किया था। ये इस तरह के हैं। इसलिए मैंने कहा मंत्री जी साहब बच्चे पढ़ाओ, हम सबका बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए सौभाग्य है कि ऐसे फोटोग्राफी के हमारे जूरी चेयरमैन हैं। तो अब यह कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं चूँकि राम की नगरी से आया हूँ, तो सबसे पहले श्री राम का बहुत ही करूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माननीय मंत्री जी हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए इस दैनिक जागरण के इंस्टीट्यूट में पधारी हैं, ये हम सभी का सौभाग्य है। और दैनिक जागरण ने मुझे अतिथि के तौर पर राम की नगरी से यहाँ बुलाया है, इसके लिए मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ कि आपने मुझे चयन करके बुलाया। जो छात्र यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं फोटोग्राफी में, और उनको थोड़ा से मैं 2 मिनट का अपना इतिहास बताऊंगा। क्योंकि मैं 82 से, मतलब उसी राम जन्मभूमि के जहाँ भगवान रामलला विराजमान थे, मैंने राम जन्मभूमि स्टूडियो खोल रखा था और प्रेस फोटोग्राफी करता था। और देश हिंदू परिषद और सारी जितनी हमारी प्रशासन की एजेंसियां थी, सबके लिए मैं काम करता था। और एकमात्र मैं ही अस्थायी था, मेरे अलावा किसी का कैमरा अंदर नहीं जाता था। ताला खुलना, शिलान्यास होना, 90 गोलीकांड, 6 दिसंबर के 92 की घटनाएं सब मैंने अपने आंखों देखी, कवर की है। और 90 गोलीकांड में जो कोठारी बंधु गोलीकांड में शहीद हो गए थे, उनकी भी तस्वीर हम ही ने खींची थी, हम ही ने पहचान की बताई कि यही कोलकाता से आए हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं अपने जीवन में। और 91 में जब मोदी जी रामलला के दरबार में दर्शन करने आए थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ, तो तब वो ना तो देश के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ना देश के प्रधानमंत्री थे। तो मैंने, क्योंकि वहाँ रहता था, मैंने उनकी तस्वीर खींची और मैंने उनसे अनायास सवाल कर लिया था कि दोबारा आप कब आएंगे, क्योंकि बड़े हैंडसम लग रहे थे, दाढ़ी रखते हुए थे। तो मैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से परिचित था, तो मैंने पूछा हैंडसम नौजवान कौन है, तो उन्होंने कहा मोदी जी हैं, गुजरात के नेता। तो एक मेरी मेमोरीज बनी थी। तो जब मुख्यमंत्री बन गए गुजरात के, लोगों ने कहा देखो जिसकी तस्वीर खींचो, देखो मुख्यमंत्री बन गए। तो मुझे खुशी हुई। तो 3 बार बने, तो भी हमने कहा कि चलिए। जब प्रधानमंत्री बन गए तब हमको थोड़ी और खुशी हुई, जिसकी हमने तस्वीर खींची वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो लेकिन ये सवाल उठता था कि वो अयोध्या रामलला का दर्शन करने क्यों नहीं आ रहे हैं, इतने वर्ष 29-30 वर्ष बीत गए। तो कहीं से किसी का बयान नहीं आता था। तो मैंने ही इस राज को खोला कि उन्होंने मेरे सामने राम मंदिर के दरबार में संकल्प लिया था कि मैं तभी रामलला का दर्शन दोबारा करने आऊँगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा। जब 5 अगस्त 2020 की तारीख निश्चित हो गई कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे, तब हमने वो फोटो निकाली और फोटो निकाल के दिखाया कि देखिए ये हमने फोटो खींची थी। और इसी वजह से वो नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने संकल्प लिया था। तो अपने संकल्प को पूरा उन्होंने 5 अगस्त 2020 को किया। देश के सभी चैनलों में हमारे बारे में, मोदी जी के बारे में ये रहस्य उद्घाटन हुआ कि हमने इस तरह फोटो खींची। और प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प था, अनायास ही जो भी उनके मन में रहा होगा, लेकिन जो सिद्ध संत होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उनकी वाणी हमेशा सबके होती है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिनको मतलब पहले से जब लगता था आभास होगा कि राम मंदिर जब बनेगा तब आऊँगा, और ऐसा ही जीवन में आया ही, और वो देश के प्रधानमंत्री बने। दूसरे कार्यकाल में इस तरह हुआ। और जानकारी मिल रही कि अब जो है
इसी 2024 में 24 या 25 जनवरी को उद्घाटन करेंगे। बहुत बड़ा सौभाग्य है और सीबीआई ने हमें दोनों मुकदमे में गवाह बनाया और रायबरेली कोर्ट और लखनऊ कोर्ट में हमने गवाही दी और मेरी ही गवाही से सारे राम भक्त छूट गए क्योंकि मैंने कोर्ट को नेगेटिव नहीं दी। ये भी मेरे सौभाग्य रहा। दूसरा सौभाग्य था कि राम जी सबकी रक्षा करते हैं, राम जी सबका करते हैं, लेकिन राम जी ने हमको एक और काम दे दिया। उनके मंदिर में जो फैसला आया उसमें जितनी तस्वीरें रामलला की खुदाई में जब मूर्ति निकलती थी तो हमने ही दिया था, जो कोर्ट के फैसले में आया जब आया कि यही राम मंदिर है। तो ऐसा सौभाग्य और इस तरीके से मैं फोटो